नमस्कार, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आपकी राय में। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि बिहार चुनाव संपन्न हो चुके हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव से पूर्व युवाओं को रोजगार और नौकरी देने की बात कही थी। और जो युवा रोजगार इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और चुनाव का परिणाम दिया गया, सरकार भी बन गई। तो आइए हम जानते हैं, इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि युवाओं के लिए बेहतर अवसर क्या रहेगा 2026 में। जैसा कि शुरुआत है कि 8वां पे कमीशन भी आने वाला है, तो युवा कहाँ से शुरुआत करें और किस दिशा में शुरुआत करें, इसके लिए विशेष चर्चा में के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे मित्र प्रतीक जी। तो और प्रतीक जी, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि कोई भी युवा अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाह रहा है जी। तो उसके लिए इनिशियल स्टेप क्या होता है? मतलब या तो 10th 12th या ग्रेजुएशन, कहाँ से उनको शुरुआत करना चाहिए? देखिए, भारत सरकार जब रिक्रूटमेंट करती है तो अलग अलग स्टेजेस पे रिक्रूटमेंट करती है। ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, ग्रुप डी है। तो हर ग्रुप का अपना एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होता है। जी। तो यहाँ पे मेनली हम लोग ग्रुप बी और सी के बारे में बात करेंगे, ग्रुप बी सी डी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ग्रुप बी सी के लिए मेनली आपको ग्रेजुएशन जी जी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। जी। और ग्रुप डी है, कुछ नौकरियां हैं जिनमें 10th पास भी एलिजिबल है और 12th पास भी एलिजिबल है। तो वो तो आपको मतलब नौकरी के जब एडवर्टाइजमेंट निकलता है तो उसमें आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब सरकार बन गई है, सरकार अब अपना काम स्टार्ट करेगी, तो हम लोगों को भी अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए जी। अब नई वैकेंसीज आएंगी, स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल दोनों पे वैकेंसीज आने वाली हैं। जी। तो इसकी तैयारी कैसे की जाए? किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे पहला स्टेप है आपको अपना विल पावर मजबूत करना है। जी। सबसे पहला चीज़ है कि हाँ, हमको नौकरी लेना है। जो बच्चा ये चीज़ अपने माइंड में बैठा लिया कि हाँ हम नौकरी ले लेंगे, वो लिख के दे रहे हैं कि वो नौकरी ले लेगा। माइंडसेट सबसे बड़ा चीज़ है कि हाँ, हमको उसके अंदर में ये चीज़ आ जाना चाहिए ना कि हाँ हम नौकरी के काबिल हैं, हम नौकरी ले लेंगे। दूसरा चीज़ है कि आप नौकरी की जब तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो फोकस होना चाहिए एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे कौन सी नौकरी की तैयारी करनी है। कई बार क्या होता है कि हम लोग लग जाते हैं, मतलब रेडारलेस लग जाते हैं। जैसे एक मान लीजिए एक नाव है, अब उसको समुद्र में छोड़ दिया गया है मगर उसके पास रडार नहीं है, तो कैसे अपने मंजिल पे पहुंचेगा? तो रडार एक होना चाहिए, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हाँ हमको एसएससी में जाना है, बैंकिंग में जाना है, डिफेंस सेक्टर में जाना है, टीचिंग में जाना है, बहुत सब तमाम स्कोप्स हैं। तो उनमें सब में आपका एक अप्रोच होना चाहिए कि हाँ हमको इस नौकरी में किस दिशा में आप जाना चाह रहे हैं, किस दिशा में हमको जाना है। आप भी सरकारी नौकरी निकाले हुए हैं, हम भी सरकारी नौकरी निकाले हुए हैं, ठीक है। तो हम लोगों के पास इस चीज़ का पूरा तरह से अनुभव है। किसी भी नौकरी को आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म का साथ में एक एडवर्टाइजमेंट होता है। कई लड़के उसको पढ़ते ही नहीं हैं और समझ जाइए कि वो नौकरी का सबसे पहला सीढ़ी होता है, एग्रीमेंट होता है, एक तरह से एग्रीमेंट होता है। उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो 30% नौकरी आपकी पक्की है। उस कागज के टुकड़े में लिखा होता है पूंजी, जिसको कहते हैं सिलेबस। उस सिलेबस को जो लड़का अच्छे से देख लिया, जिसको बार बार रिवाइज कर लिया, उसी का नौकरी निकलता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि क्या पढ़े, कितना पढ़े। उस सिलेबस में यही चीज़ लिखा रहता है कि आपको कितना पढ़ना है। सबसे पहला चीज़ है कि सिलेबस को कंटिन्यूअसली रिवाइज कीजिए। अच्छा। हर समय मतलब आपके वो मेज पे होना चाहिए सिलेबस। जिस भी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं वो उसका सिलेबस जो है कटआउट मेज पे होना चाहिए। जी, आपको मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा। पहले आपने बताया कि किस दिशा में जाना है, दिशा में जाना चाहिए, उस दिशा के उस सिलेबस को हम लोग फॉलो सिलेबस को पूरा फॉलो करना। अब आगे बढ़ते हैं उसके साथ ही। अब जैसे मैं बताऊंगा आपको कि एसएससी की तैयारी, जी जी, और साथ ही साथ रेलवे की तैयारी भी। एसएससी की तैयारी में
मेनली आपका 10वीं तक के सवाल आते हैं, ठीक है। जी। मैथ आपका उसी लेवल का रहता है, अंग्रेजी भी उसी लेवल का रहता है, रीजनिंग एक नया सब्जेक्ट होता है मगर उसका भी स्टैंडर्ड एक हाँ। 10th के पास लड़के, मतलब जो लड़का है 10th पास वो बना सकता है। सबके लिए है, वो सबके लिए क्वेश्चन रहेगा। मेन है कि नहीं करेगा क्वेश्चंस इजी होते हैं, हम्म। पर मैटर क्या करता है पता है? मैटर हो जाता है आपको कि आप कितनी जल्दी उन क्वेश्चंस को बना लेते हैं, और उसको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रैक्टिस, रिगोरस प्रैक्टिस, जी। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। तो दूसरा चीज़ है सिलेबस को कंप्लीट करिए आप पहले, जी। सिलेबस को कंप्लीट करिए, कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आपका सेट कितना आप प्रैक्टिस करते हैं, जी। सेट को प्रैक्टिस कीजिए। सेट को प्रैक्टिस मतलब ऐसा मत कीजिए कि सेट बनाए और पता ही नहीं है कि अब वो सेट कहाँ गया। उस सेट को कम से कम 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना है, विद सॉल्यूशन करते रहिए, विद सॉल्यूशन। आपको वो आपके कहाँ पास पर रहना फंस रहे चाहिए, हैं, जी। वो आपके पास रहना चाहिए, जी। ठीक है। वो सेट आपके पास रहना चाहिए। अभी ये प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को कि अब सेट ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन में आपको क्या हो जाता है कि वो तो चला गया, एक बार चला बना गया, लेंगे। मगर उसको क्या है, जैसे कि आप जब सेट सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग क्या करते थे, सेट सॉल्व कर लिए, साथ ही साथ एक कॉपी बनाते थे, जी। कॉपी बनाए हुए हैं। अब सेट में जो सवाल कठिन है या हम अटक रहे हैं उसको हम लोग उस पर लिख लेते थे। जी, जी। सेट नंबर 1 इतने सवाल हैं हमारे। जब रिवीजन करते थे तो उन्हीं सवालों को दोहराते थे। दूसरी चीज़ क्या है कि एग्ज़ाम जो है कठिन सवाल नहीं निकालता है, आसान सवाल को आप कितनी जल्दी बनाते हैं। जी, जी। जैसे बिना गलती किए हुए। हाँ, बिना गलती किए हुए। जैसे मान लीजिए कि आपसे हम पूछ दें कोई भी छोटा सवाल, जी। ठीक है, मैथ का ही कोई सवाल है आपको मान लीजिए, अब वो आप भी बना लीजिएगा और एक 8वां कक्षा का बच्चा भी बना लेगा। जी, जी। मगर 8वां कक्षा का बच्चा को उस सवाल को बनाने में 4 मिनट लगेगा, और आप जब प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपको वो सवाल 3 सेकंड में बन 3 से जाएगा। 4 सेकंड, जी। यही 3 सेकंड बचा बचा के कठिन सवाल पे आप समय दे सकते हैं, जी। ठीक है। और इसी बीच में एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि आपने तो बोला कि उस सेट के उस क्वेश्चन को लिख के रखते थे। मैंने तो देखा पटना में क्या इतने कई सारे विद्यार्थी ऐसे भी थे जो कि ओएमआर सीट को भी रिजर्व रखते थे। हम लोग तो ओएमआर में प्रैक्टिस करते थे ना, वो टिक किए हैं कितना नंबर है उसको भी रिजर्व रखते थे। हाँ, अब तो मान लीजिए ओएमआर का समय चला गया है। अब देखिए क्या है कि 2025 का बात नहीं करेंगे हम लोग 2026 का बात करेंगे। जी। 2026 में साल भी दूसरा है, अब तरीका भी दूसरा होना चाहिए। जी। जो काम आपको याद होगा कि जो काम हम लोग के लिए जियो किया था, अब वही काम बच्चा लोग के लिए वाईफाई कर रहा है, वाईफाई नहीं, चैट जीपीटी और यस, परप्लेक्सिटी कर रहा है, एआई कर रहा है। एआई का पूरा आप जब भी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो भी विद्यार्थीगण देख रहे हैं, उनको मेरा सुझाव है ये चीज़ कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो उस सिलेबस को चैट जीपीटी में डालिए, और एक प्रॉम्प्टर है ये, मतलब आप सवाल पूछ सकते हैं उससे सवाल पूछिए कि मैं इस परीक्षा की तैयारी इस सिलेबस के अनुसार किस तरह करूं। वो चैट जीपीटी इतना पावरफुल मशीन है कि वो आपके उस सिलेबस को तोड़ तोड़ के डे वाइज आपको दे देगा। डे 1 में इतना आपको पढ़ना है, डे 2 में आपको इतना पढ़ना है, डे 3 में आपको इतना पढ़ना है, आपका सिलेबस। और आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उस सिलेबस को हम 3 महीने में कंप्लीट कर लें तो उसका अलग आ जाएगा, तो उसी के हिसाब से वो आपका पूरा रूटीन बन जाएगा, रूटीन बना देगा। तो ये चीज़ ज़रूर करें। दूसरी चीज़ है कि एआई का और यूज़ हम लोग क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी में। आप जब भी कोई भी नोट्स पढ़ रहे हैं, अब वो नोट्स मान लीजिए 20 पेज का है, मगर 20 पेज में कुछ ही चीज़ है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को एआई जो भी टूल है आपका उसमें डाल सकते हैं, और ये टाइप कर सकते हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट के अनुसार से मेरे लिए 20 क्वेश्चंस बना दीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बना दीजिए। या कोई बुक भी है,
अभी मैं कुछ दिन पहले एक किताब पढ़ रहा था, मतलब किताब पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि ज़्यादा समय हो जाएगा, तो मैंने उस किताब को परप्लेक्सिटी नाम का एक ऐप, यस। उसमें मैंने मतलब डाल दिया मैंने कि मुझे इसका आप समरी दे दीजिए। इतना बढ़िया समरी दिया जी। कि वो 200-300 पेज का किताब को पढ़ने में मुझे हो सकता है कि 4-5 दिन लग जाते हैं, और वो मतलब आधे घंटे में पढ़ लिया मैं पूरा सारा चीज़। मतलब पूरा जो हम लोग एग्जाम में पहले आता था हिंदी के पेपर में कि संक्षिप्त संक्षिप्त आपको सही है, शब्दों में संक्षिप्त लिखा। में सारा चीज़ आपको सारांश लिखे हैं। सारांश पता चल जाएगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों को मदद कर रही है। जो भी लड़के अभी मैं नए लड़कों को जो भी देख रहा हूँ जिनको, तो वो एआई का बड़ा यूज़फुल तरीके से मतलब वो लोग प्रयोग कर रहे हैं, समझ रहे? जी। पर देखिए इसमें एक और परेशानी की बात है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे आते हैं आज के डेट में जो इंग्लिश मीडियम के हैं, अब कुछ आते हैं हिंदी मीडियम के। हम उन दोनों के बारे में अलग अलग से थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट आते हैं उनकी सबसे बड़ी परेशानी होती है जीके, जो एग्जाम में आते हैं जीके और जीएस। तो उसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? जीके जीएस देखिए, जीके अब नहीं पूछता है, आप पूछता है जीए, जी जनरल अवेयरनेस। यस यस। आपके सराउंडिंग में जो चीज़ें चल रही हैं आप उनसे अवगत हैं कि नहीं, उससे रिलेटेड उससे रिलेटेड ही चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे बड़ा चीज़ है आप करंट अफेयर को कितना प्यार करते हैं। मैं प्यार करना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मतलब जब हम लोग तैयारी करते थे तो एक तरह से समझ जाइए कि रूटीन का हिस्सा रहता था करंट अफेयर। खाना खाने के बाद जैसे कि बहुत लोग हजमे की गोली खाते हैं तो वही डेली आपको पढ़ना है। जी। और करंट अफेयर बैकग्राउंड में चलता रहना चाहिए। जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो आपका करंट अफेयर्स का वो बैकग्राउंड में चलता रहना चाहिए और रिलेट करना चाहिए कि हाँ अगर मान लीजिए कि ये चीज़ पूछा है करंट अफेयर में, अब ये चीज़ आया है तो ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन आ सकता है या हिस्ट्री में ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें जनरल नॉलेज के लिए मैं तो कहूँगा कि घटना चक्र जो है अपने आप में समाहित है, सब चीज़ बहुत है। उसका जो सामान्य अध्ययन आता है, सामान्य अध्ययन घटना चक्र बहुत है। लूसेंट को बहुत, अब मैं विद्यार्थियों में देखता हूँ कि आप लूसेंट पढ़ रहे हैं। लूसेंट शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी किताब है, या एक मनोहर पांडे की किताब है। बिल्कुल। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि लूसेंट है अच्छी चीज़, लेकिन देखिए हम लोगों ने भी पढ़ाई की तो हम लोग एक बार घटना चक्र या कुछ डीप पढ़ चुके थे, तब लूसेंट जो है सार पढ़ने में समझ में भी आता था और याद भी रहता था। तो मेरा मानना है व्यक्तिगत कि आप जब भी शुरुआत करें जीएस की तैयारी अच्छी करने के लिए तो सबसे पहले कोई भी हो, बहुत सारे पब्लिकेशन के बुक आते हैं जैसे यूनिक का हुआ, घटना चक्र का, सामान्य अध्ययन जिसमें डीप बताया जाता है, वो एक बार कहानी की तरह पढ़ लें। डीप के लिए तो आप मतलब एनसीईआरटी में वो भी पढ़ सकते हैं, मतलब एक बार पूरा पढ़ लें, उसके बाद आप जो भी शॉर्ट्स वाला जैसे आप लूसेंट बोले, विद्यासागर बोले या मनोहर पांडे की बुक बोले तो उसको आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी में ये कहूँगा ना, एनसीईआरटी जो ग्रुप ए के लिए तैयारी कर रहे हैं, लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ग्रुप ए की जो तैयारी कर रहे हैं उनको एनसीईआरटी ठीक है। ग्रुप आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। जी, समझ रहे बात को? जी। अब मान लीजिए कि हम हिस्ट्री ही पढ़ते जा रहे हैं तो बस हिस्ट्री पढ़ने से थोड़ी ना मेरा एग्जाम निकल जाएगा। एनसीईआरटी जब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो अब मान लीजिए समय लेगा वो, ठीक है, समय लेगा और आपको बहुत डिसिप्लिन भी रहना पड़ेगा। एनसीईआरटी पढ़ना कहता है आदमी की पतला सा किताब है पढ़ लीजिए, इतना इजी नहीं होता है एनसीईआरटी पढ़ना। जीके के लिए मैं यही कहूँगा कि ग्रुप बी ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम्स हैं आप बहुत ज़्यादा मतलब कि थॉरो स्टडीज में मत जाइए। नहीं डीप में वैसा मत जाइए। बात सही है, लेकिन मैं बीच में आपको इसलिए टोका था कि लूसेंट हुआ या विद्यासागर हुआ कुछ टू द पॉइंट दिया रहता है, तो वो नए विद्यार्थी जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है जीए में उनके लिए मैं आपको एक ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा। उसके बाद आप देखते रहिए, वो उसको बार बार नहीं पढ़ना है, एक बार उसको आप एक बार शुरू से लास्ट तक कर लिए उसके बाद। जी चलिए, तो अगली कड़ी में मैं इसके साथ ही जुड़ा हुआ था, तो ये तो हो गई थी अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। लेकिन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनका
बराबर परेशानी रहा है कि अंग्रेजी को कैसे सुधारा जाए, क्योंकि देखिए मैथ अच्छा कर लेते हैं, रीजनिंग अच्छा कर लेते हैं, और वो तो तैयारी करने से पहले ही ट्यूशन खत्म कर देते हैं। अंग्रेजी के लिए देखिए, अंग्रेजी क्या है, एक भाषा है जी और भाषा पे आपका पकड़ तभी बनेगा जब आपको शब्द आएगा। जी अंग्रेजी के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको शब्द याद करने होंगे, वर्ड का आपको पावर होना चाहिए। और ग्रामर देखिए, बिहार के लोगों का, चाहे बिहार, यूपी, झारखंड, इधर के क्षेत्र के लोगों का ग्रामर ठीक ही होता है। ठीक है, ग्रामर बोल नहीं पाते, अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी ग्रामर वाली जो हाँ। इंग्लिश है वो दोनों हाँ, बहुत लोगों का बोल नहीं पाते, लेकिन उनका सही है, लिखने हाँ, बोलिए तो लिख देंगे वो। तो ग्रामर के लिए आपको सबसे अच्छा तो मुझे अशोक कुमार सिंह का लगता है ग्रामर के लिए। ठीक है, और एसएससी की तैयारी करने के लिए आपको इनका एमबी पब्लिकेशन का वो पर्याप्त है। सबसे ज़्यादा अंग्रेजी में जो चीज़ ध्यान देने वाली बात है और बच्चे नहीं ध्यान देते हैं वो है रीडिंग। आप जितना रीडिंग करेंगे, भाषा है, जितना आप उसको पढ़ेंगे उतना आपका विकास होगा भाषा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी कड़ी में हम जोड़ते हैं। ये तो एसएससी की बात थी, अब रेलवे पे आते हैं। देखिए रेलवे ने अपना पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। पहले सारा चीज़ मैनुअल होता था, अब सारा कंप्यूटराइज हो गया, एग्जाम से लेकर फॉर्म फिलअप तक सारा चीज़। और क्वेश्चंस भी देखा जा रहा है कि पुराने पैटर्न पे नहीं आ रहे हैं, अब इतने ज़्यादा हिस्ट्री क्वेश्चन नहीं रहते हैं, मतलब कि पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया गया है। तो लड़कों के लिए क्या सुझाव, वो अपने आप को किस तरह से तैयारी करें कि इसके लिए वो अटेम्प्ट, पहला ही अटेम्प्ट सर मतलब बहुत अच्छा हो जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको हर एग्जाम पर अपनी नज़र रखनी है। जी। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो बस रेलवे का क्वेश्चंस देख रहे हैं, आपको एसएससी का क्वेश्चंस भी देखना होगा। किसी स्टेट का एग्जाम हो रहा है, जिस स्टेट से जुड़ा है खास करके, हाँ उसके भी जीएस पे आपको फोकस पेपर देखना है। ठीक है, क्योंकि हर अब क्या है ना, एजेंसीज ले रही हैं, जो पहले टीसीएस ले रहा था या कोई और एसएससी का देख रहे हैं, चेंज हो गया अभी, तो वो लोग का क्वेश्चन बैंक होता है। कभी राजस्थान का कुछ उठा लिया, कभी यूपीएससी का कुछ उठा लिया। ब्लैक बुक भी कुछ दिन पहले आया था, उसी पे टीसीएस के क्वेश्चन। हाँ वैसे ही, तो आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना होगा कि क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, किस तरह का पैटर्न आ रहा है, और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। जी ठीक है, आप ऐसा नहीं कि बस रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का प्रीवियस ईयर उठा के मारे जा रहे हैं जी। क्योंकि पैटर्न चेंज भी हो सकता है एग्जाम में, ऐसा तो है नहीं कि स्थायी है कोई चीज़। हाँ, और करंट का भी काफी दबदबा बढ़ गया। तो अब एसएससी के बराबरी का करंट इसमें आ रहा है। करंट पहले 10-12 क्वेश्चन नहीं आते थे, 2-3 क्वेश्चन मुश्किल था, लेकिन 10-12 उठा के दिया जाए। करंट का क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आए ना आए, मगर आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा। जी ठीक है, अब मान लीजिए कोई चीज़ अभी आइलैंड एक, या मान लीजिए अभी एक भारत का एयरफोर्स का कोई बेस था जी, उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान में। हाँ, ठीक है, क्लोज कर दिया गया। जी जी। तो अब मान लीजिए वो तो करंट है। हाँ ठीक है, अब पूछ देगा ज्योग्राफी से, उसी कंट्री से कुछ, हाँ वही रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। जी, तो हम लोग अपने आप को उससे जुड़े रखना है, उसी के हिसाब से पढ़ते रहना है। जी जी। अच्छा, एक और प्रतीक जी, अभी मेरे मन में एक विचार आया, जो कि हम लोग भी पहले तैयारी करते थे और अभी भी तैयारी करते हुए देख रहे हैं, हम लोग के आसपास भी लोग कर रहे हैं। तो हम लोग किए थे सारा बुक से, हम लोग मंथली जो ये आता था पत्रिका, वो पीडी, हाँ, और आजकल के स्टूडेंट कर रहे हैं लैपटॉप पे, आप देख ही रहे होंगे। तो क्या दोनों का सामंजस्य बैठा के तैयारी करने से बढ़िया हो सकता है, या कि इनका कंप्यूटर का ही सिस्टम अच्छा है आपकी नज़र में? देखिए कंप्यूटर तो अच्छा है ही, मगर कंप्यूटर के अच्छाई के साथ उसमें थोड़ा बुराई भी है। अब जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, थ्रेड बना रहे हैं, आपका फेसबुक भी बैकग्राउंड में खुला हुआ है, मैसेज पॉपअप कर गया, तो डिस्ट्रैक्शन है। आप डिस्ट्रैक्शन से कैसे खुद को बचा रहे हैं, ये मैटर करता है। जो बच्चा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता है, उसके लिए तो ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है। क्योंकि आप देखिए, जैसे मान लीजिए कुछ आप पढ़ रहे हैं डिजिटली और आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है। अब जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ते थे
तो भैया निकालिए वो डिक्शनरी, किसका आता था डिक्शनरी? वो ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड का नहीं, उससे भी पहले एक और भार्गव का डिक्शनरी। जी जी, भार्गव का डिक्शनरी निकालिए बड़ा सा एकदम, और खोजते रहिए। खोजते रहिए। अब खोजते खोजते में 5-6 मिनट 7 मिनट बीत गया। ठीक है, अब क्या है कि आप उस वर्ड पे थोड़ा देर प्रेस किए हुए हैं, एक मेनू खुला कि आपको क्या करना है। हाँ भाई, हमको वर्ड का मतलब जानना है। आप क्लिक किए, वर्ड का मतलब आ गया। वर्ड का मतलब के साथ पूरा एकदम उसका सिंथेसिस हो गया है कि कहाँ से हुआ, कहाँ से सारा चीज़। तो डिजिटल बहुत अच्छा है, मगर हाँ, अगर आप उस पर काबू कर पाते हैं तब। अगर आप पर वो काबू करने लग रहा है तब तो आप कुछ भी नहीं पढ़ पाइएगा। और जो बच्चे जिनको ये समस्या है जल्दी डिस्ट्रैक्ट होने वाली, मोबाइल को अगले कमरे में रखें, किताब से पढ़ें, यही कहूँगा। चलिए, मैं इसी से जुड़ी एक घटना बताना चाहूँगा। पटना में एक शिक्षक हैं, अब हमारे बीच नहीं रहे। अब उनका पहला ही स्टेटमेंट था अपना क्लास शुरू होने से पहले कि बच्चा, अगर तुमको नौकरी चाहिए तो ये रामपुर नहर है पीछे, अपना मोबाइल पहले उसमें डालो। अगर मोबाइल नहीं डाल सकते हो तो सिम डालो, तभी नौकरी की तैयारी करो। नहीं तो और जैसे क्या है ना, जैसे मान लीजिए मोबाइल है तो उसमें बहुत सारा ऐसा ऐसा ऐप्स है अभी जो कि आपको जो भी डिस्ट्रक्टिव ऐप्स हैं उसको बंद कर देगा वो। ठीक है, उसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपकी, हाँ स्टडी टाइम ऐसे कर देंगे तो और कुछ भी नहीं उसमें चलेगा, बस आपका जो पढ़ने वाला चीज़ है वही चलेगा। ऐसा ऐसा बहुत सारा ऐप्स है, उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा जी। तो और इसी के साथ एक चीज़ और सभी विद्यार्थियों के मन में रहती है प्रतीक जी, कि कितना टाइम तैयारी करें एक दिन में, मतलब एक एवरेज लेके चले, या फिर किस सीक्वेंस में लेके चलिए। एसएससी का एग्जाम है उसमें चले, मतलब किस आधार पर आपके नज़र में सही रहेगा? इस पे जानते हैं, एक बार ऐसे ही ये जो आप क्वेश्चन पूछे, एक बार हम किसी से पूछे थे तो बोले कि भैया आप बताए हमको कि बाबू खेत थोड़ी ना है कि समय दोगे कोड़ते कोड़ते कोड़ाइए जाएगा। जी। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ने का ये नहीं है कि आपको कुदाल चलाना है, 5 घंटा कुदाल चलाना है, इस तरह से नहीं है। आपका सीटिंग कैपेसिटी कितना है, और सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ज़बरदस्ती अपने आप को मत बैठने दीजिए, आप अपने आप को एक वजह दीजिए। सबसे पहला बात है कि वजह देना है अपने आप को। वजह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपको टॉपिक पर ज़्यादा, समय से ज़्यादा क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान आपको देना है, क्वांटिटी से ज़्यादा। मान लीजिए कि हम जीके पढ़ मतलब दिखाना नहीं है, पढ़ना है और उसको दिखाना लेना किसको है? नहीं नहीं, बहुत बच्चे होते हैं कि अपने गार्जियन को, अपने फ्रेंड्स को दिखाते हैं, वो नहीं। वो जानते हैं कब तक होता है? वो होता है 10th 11th तक। जी जी, ठीक उसके है, बाद जब आप पर कोई भार पड़ जाता है कि हाँ हमको नौकरी लेना है, जी। और ये वीडियो हम बना भी रहे हैं उसी के लिए जिसको नौकरी लेना है। जी, 10 लाख लड़का फॉर्म भरता है तो 10 लाख लड़का को थोड़ी नौकरी होता है। नौकरी तो छाटने के लिए होता है, जो एप्लीकेशन आया है उसको छाटना है। हाँ जी, तो वही है कि आपको क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान देना है कि हाँ हम सोच लिए कि हमको ये चैप्टर पढ़ लेना है। तो मेरा आज का टास्क यही है, टारगेट यही है कि हम अब ये 2 घंटा में हम कर लें जी, तो बाकी आज का काम करना। जी हाँ। जी जी, अब एक 5 टारगेट घंटा सेट में करके है हाँ। कि अच्छा प्रतीक जी, एक नए विद्यार्थियों में हमेशा ये सोचने वाली बात रहती है, और उनके सीनियर उनको डराते हैं कि जब तक बाबू एक बार तैयारी ना कर लो तब तक तुम सेट मत मारो, कम नंबर आएगा। कभी नहीं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? आप जब एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, सिलेबस में से एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, तो आप 2 क्वेश्चन बनाने के काबिल हो गए। ठीक है, 100 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन बनाइएगा ना, अगला दिन जो चैप्टर पढ़िएगा उससे फिर 2 क्वेश्चन और बढ़ेगा। वैसे कभी भी सिलेबस, कभी भी आपको हम बता देते हैं, कोई माई का लाल नहीं बोल सकता है कि मेरा तैयारी पूरा हो गया। तैयारी कभी पूरा नहीं होता है, पहला दिन भी वैसे ही आदमी को लगता है। ठीक है, अंत में जब तक नौकरी नहीं होता है, नौकरी क्या है पता है आपको? हम अपना महसूस किए हैं तैयारी करने के बाद, जैसे हुक जैसा चल रहा है जी, समझे? अब किसी हुक चल रहा है, इधर भी चल रहा है, लाइन किसी चल हुक रही में है। जाके फंस जाना है। फंस गया, नौकरी लग गया। तैयारी ऐसा थोड़ी ना जिसको नौकरी नहीं हुआ उसको कम जानकारी होता है। नहीं ऐसा बात नहीं। ठीक है, जानकारी सामान्य ही रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे 19-20 का ही अंतर रहता है। बस यही है कि अगर आप सच्चे मन से मेहनत किए तो सरस्वती माँ किसी का हाँ, खाली नहीं जाने खाली देती है। नहीं अगर जाने आप सही से किए मेहनत तो आपको कहीं ना कहीं वो अच्छे से चेक हम लोग के साथ में हम लोग 100 लड़का थे, समझ जाइए तो
100 लड़का का 100 लड़का का नौकरी हो गया जी जी पटना में। हम लोग जी। सब तैयारी करते थे, हम तो ऐसा ऐसा लड़का, अभी मुकेश से आप मिले थे, जी जी ठीक है, बहुत बेचारा बहुत संघर्ष किया है, जी जी उसके जैसा तो हम संघर्ष किसी को नहीं देखे करते हुए। तो लास्ट में हुआ कि बोला कि भैया लग रहा है कि नहीं होगा, लास्ट अटेम्प्ट में आ गया। आ गया, नौकरी ले लिया, वही अभी है वही सेलम में। वही चीज होता है। तो देखिए कभी भी हताश और निराश नहीं होना है, एक कॉन्सेप्ट माइंड सेट के साथ चलना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रतीक जी ने स्टार्टिंग में ही बताई थी कि पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस घोड़े पे सवार होना है, एसएससी या फिर बैंकिंग या फिर रेलवे, क्योंकि अलग ये है। तीनों जो है सिलेबस अलग है, आप तीनों के पीछे जाइएगा नहीं हो। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और रेलवे को साथ लेके चल सकते हैं, एसएससी और रेलवे को, एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट को साथ लेके चल सकते हैं, लेकिन आप तीनों को लेके चलिएगा। बहुत आदमी ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है जिनका सब जगह होता है, लेकिन हम एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, उसमें जो एक सब्जेक्ट को लेके चलता है, एक दिशा में चलता है, उसका जल्दी होता है। खासकर जैसे बैंकिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है, और एसएससी रेलवे अलग। एसएससी रेलवे को आप एक साथ एक रख सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम एक ही हो रहा है जिसके चलते नहीं रखा जाता है, इंग्लिश। सीधा सीधी बात है इंग्लिश कि देखिए इंग्लिश रेलवे में नहीं आता है, और रेलवे का मैथ का लेवल अभी एसएससी के लेवल तक नहीं पहुंचा। अब धीरे धीरे आ रहा है। और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ प्रतीक जी, लेकिन कहने का मतलब है कि अभी भी बहुत दूर है। अभी आप एकदम नजदीक भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि एसएससी का मैथ और इंग्लिश के लिए आप जब तैयारी करने लगिएगा तो आप रेलवे के लिए ऐसे ही अपीयर होना है, लेकिन रेलवे की तैयारी कीजिएगा तो आप एसएससी के लिए तरफ मत भागिए। आप उस समय क्या होगा कि आप अपने औकात से फाजिल वाला काम करने जाइएगा, होगा नहीं। देखिए कहने का मतलब है कि आपको सफलता लेनी है। अगर आप एसएससी कर रहे हैं तो आप रेलवे में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप स्पेशली रेलवे के लिए जा रहा है और एसएससी, क्योंकि देखिए उसमें एक इंग्लिश अलग से होता है। और बराबर देखिएगा लड़का लोग क्या मानसिकता लेके जाता है पटना में, जो आपको भी देखने को मिला होगा कि भाई जीएस का तैयारी है, रीजनिंग का है, मैथ का है, इंग्लिश क्या करेगा। लेकिन अंत तक जाते जाते फाइनल होते होते समझ में आ जाती है इंग्लिश की उपयोगिता। तो हम यही आग्रह करेंगे कि आप एक कॉन्सेप्ट के साथ चलें। क्या बताइए, आपको क्या बोलना है इसको? नहीं, रेलवे और मेरा यही कहना है कि आप सही कह रहे हैं, रेलवे और एसएससी को आप एक साथ कर सकते हैं। और बैंकिंग तो एकदम बिल्कुल बिल्कुल, बैंकिंग के लिए आपको पूरा बैंकिंग टर्म्स है, जीएस है, रीजनिंग भी उसका। अब तो बैंक पीओ का रीजनिंग जो है, पहले एसबीआई पीओ में जैसा रीजनिंग आता था जी, और कैट का जो रीजनिंग है वो तो हिलता नहीं था, मतलब उसी लेवल का सब। हाँ वो तो अब तो धीरे धीरे। तो देखिए जैसा कि हमने इस टॉपिक को उठाया था कि तैयारी कैसे करें, और हमारे साथ एक प्रतीक जी। देखिए हमारी बाध्यता है कि हम लोग वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आजकल जान ही रहे हैं मोबाइल का ज़माना है, लोग उतना देखना भी लंबा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हमने इसको कोशिश किया शॉर्ट में रखने का। लेकिन अगर आपको किसी भी विशेष टॉपिक पर अगर जानकारी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक्सपर्ट की नहीं, आपको किसी भी विषय में चाहिए तो प्रतीक जी आपको बताएंगे, समझाएंगे किसी भी चीज़ की तैयारी का। और अगर आप, और मेरा निवेदन है कि आप जरूर से जरूर अपना राय लिखें और अपना क्वेश्चन लिखें, और मिलते हैं अगले सेगमेंट में प्रतीक जी के साथ। धन्यवाद।